क्या आप यकीन करेंगे कि हजारों साल पहले जब दुनिया में न टेलीस्कोप था, न माइक्रोस्कोप, न कंप्यूटर, तब भारत के ऋषि मुनियों ने ब्रह्मांड की उत्पत्ति, सूर्य की शक्ति, साउंड वाइब्रेशन और मानव चेतना के बारे में ऐसी बातें लिख दी थीं, जिन्हें आज मॉडर्न साइंस धीरे धीरे समझ रही है। सोचिए, बिना नासा, बिना लेबोरेटरी, बिना इंटरनेट, आखिर उन्हें यह ज्ञान मिला कैसे? क्या ऋग्वेद सिर्फ पूजा पाठ की किताब है, या फिर ये एंशिएंट साइंस और डीप ऑब्जर्वेशन का खजाना है? आज के इस वीडियो में हम खोलेंगे ऋग्वेद के सबसे बड़े रहस्य, नासदीय सूक्त और बिग बैंग थ्योरी का कनेक्शन, मंत्रों के पीछे की साउंड साइंस, सूर्य और प्रकृति का ज्ञान, और वो तरीका जिससे ऋषियों ने बिना किसी मॉडर्न टेक्नोलॉजी के इतना गहरा ज्ञान प्राप्त किया। वीडियो अंत तक जरूर देखिए, क्योंकि कुछ बातें आपके सोचने का तरीका पूरी तरह बदल देंगी। दोस्तों, ऋग्वेद को दुनिया का सबसे प्राचीन ज्ञात ग्रंथ माना जाता है। माना जाता है कि इसकी रचना 1500 बीसी से भी पहले हुई थी। इसमें 10 मंडल, 1028 सूक्त और लगभग 10,500 मंत्र हैं। लेकिन इसे सिर्फ धार्मिक किताब समझना बहुत बड़ी गलती होगी। ऋग्वेद में प्रकृति, सूर्य, जल, अग्नि, ब्रह्मांड, चेतना और जीवन के नियमों के बारे में गहरी बातें कही गई हैं। ऋषि सिर्फ प्रकृति को देखते नहीं थे, वे उसे ऑब्जर्व करते। वे सूर्योदय देखते, चंद्रमा की चाल समझते, नक्षत्रों का अध्ययन करते, मौसम के बदलाव महसूस करते। धीरे धीरे यही ऑब्जर्वेशन ज्ञान में बदल गया। अब सबसे बड़ा सवाल, बिना मॉडर्न साइंस के ये सब कैसे जान लिया गया? इसका जवाब है तपस्या, ध्यान और डीप ऑब्जर्वेशन। आज तपस्या शब्द सुनते ही लोग सोचते हैं कि बस भूखे रह जंगल में बैठना, लेकिन असली तपस्या थी माइंड को इतना शांत करना कि प्रकृति के पैटर्न साफ दिखाई देने लगे। ऋषि योग और प्राणायाम से वे अपने मन को स्थिर बनाते। ऋषि आज न्यूरोसाइंस कहती है कि डीप मेडिटेशन से ब्रेन की अल्फा और थीटा वेव्स बढ़ती हैं, जिससे फोकस, क्रिएटिविटी और इंट्यूएशन मजबूत होते हैं। यानी ऋषियों ने अपनी चेतना को ही लेबोरेटरी बना लिया था, और यही चीज ऋग्वेद को इतना फैसिनेटिंग बनाती है। अब आते हैं ऋग्वेद के सबसे रहस्यमयी हिस्से पर, नासदीय सूक्त। इसे क्रिएशन हिम भी कहा जाता है। इस सूक्त में ऋषि कहते हैं, एक समय ऐसा था जब न अस्तित्व था, न अनस्तित्व, न आकाश था, न पृथ्वी, न दिन था, न रात, सिर्फ एक गहरा शून्य था। सोचिए, हजारों साल पहले किसी ने यह कल्पना की कि यूनिवर्स की शुरुआत कुछ नहीं से हुई होगी। अब जहां समय, स्पेस और मैटर कुछ भी नहीं था, फिर अचानक एक्सपेंशन हुआ और यूनिवर्स बनने लगा। ऋग्वेद में तपस यानी हीट का भी वर्णन मिलता है, और बिग बैंग के शुरुआती मोमेंट्स में अनइमेजिबल हीट थी। क्या यह कोइंसिडेंस है, या ब्रह्मांड को लेकर बहुत गहराई से सोचते थे? सबसे इंटरेस्टिंग बात यह है कि नासदीय सूक्त ब्लाइंड बिलीफ नहीं सिखाता। अंत में ऋषि कहते हैं, शायद सृष्टि का रहस्य कोई नहीं जानता, शायद ऊपर वाला भी नहीं। यानी हजारों साल पहले भी सवाल पूछने की आजादी थी, इंक्वायरी थी, क्यूरियोसिटी थी, और यही साइंस की असली स्पिरिट है। अब बात करते हैं सूर्य की। ऋग्वेद में सूर्य को जीवन का स्रोत कहा गया है। आज साइंस भी मानती है कि पृथ्वी पर जीवन सूर्य के बिना असंभव है। प्लांट्स की फोटोसिंथेसिस से लेकर विटामिन डी तक सब सूर्य पर डिपेंड करता है। ऋग्वेद में सूर्य को सप्ताश्व यानी 7 घोड़ों वाले रथ पर बताया गया है। कई लोग इसे सनलाइट के 7 कलर से जोड़ते हैं। हालांकि एंशिएंट टेक्स्ट की मॉडर्न इंटरप्रिटेशन हमेशा सावधानी से करनी चाहिए, लेकिन सिंबलिज्म बेहद फैसिनेटिंग है। एक और चौंकाने वाली बात, मध्यकालीन विद्वान सायणाचार्य ने एक वैदिक मंत्र की व्याख्या करते हुए सूर्य की गति का उल्लेख किया, जिसकी गणना मॉडर्न स्पीड ऑफ लाइट के काफी करीब निकलती है। हालांकि हिस्टोरियंस इस पर डिबेट करते हैं, लेकिन यह दिखाता है कि प्राचीन भारतीय एस्ट्रोनॉमी कितनी एडवांस थी। और सिर्फ एस्ट्रोनॉमी ही नहीं, एनवायरमेंटल साइंस भी। ऋग्वेद में नदियों को माता कहा गया है। गंगा, यमुना, सरस्वती जैसी नदियों की स्तुति मिलती है। ऋषि समझते थे कि पानी ही जीवन का आधार है। आज इकोलॉजी भी यही कहती है कि रिवर्स इकोसिस्टम बैलेंस बनाए रखती है। ऋग्वेद में ऋत नाम का कॉन्सेप्ट आता है, यानी यूनिवर्स का नेचुरल ऑर्डर, एक ऐसा नियम जो सब कुछ बैलेंस में रखता है। आज फिजिक्स भी कहती है कि पूरा यूनिवर्स लॉस के अनुसार चलता है। अब बात करते हैं साउंड और मंत्रों की। ऋग्वेद के मंत्र सिर्फ शब्द नहीं थे, उन्हें खास रिदम और फ्रीक्वेंसी में बोला जाता था। आज न्यूरोसाइंस और साउंड थेरेपी यह मानते हैं कि सर्टेन वाइब्रेशंस हमारे ब्रेन और नर्वस सिस्टम पर असर डाल सकती हैं। यही वजह है कि चैंटिंग या मंत्र सुनने से कई लोगों को शांति और फोकस महसूस होता है। हालांकि हर मंत्र में मैजिक पावर होने का साइंटिफिक प्रूफ नहीं है, लेकिन पर असर जरूर देखा गया है। और यही चीज एंशिएंट विजडम को इतना इंटरेस्टिंग बनाती है। उसमें ऑब्जर्वेशन था, एक्सपीरियंस था। अब जरा सोचिए, जब दुनिया प्रिमिटिव लाइफ जी रही थी, तब भारत में लोग कॉन्शियसनेस, यूनिवर्स और एनर्जी पर चर्चा कर रहे थे। पुरुष सूक्त में पूरे ब्रह्मांड को एक विराट पुरुष के रूप में दिखाया गया है। ये सिंबलिज्म बताता है
कि यूनिवर्स इंटरकनेक्टेड है। आज क्वांटम फिजिक्स भी कहती है कि सब कुछ डीपली कनेक्टेड हो सकता है। गणित और ज्योमेट्री के संकेत भी वैदिक परंपरा में मिलते हैं। यज्ञ वेदियों के निर्माण में ऐसी ज्योमेट्रिकल अंडरस्टैंडिंग दिखाई देती है जो बाद में विकसित गणितीय सिद्धांतों से मिलती जुलती है। लेकिन यहाँ एक जरूरी बात समझना बेहद महत्वपूर्ण है। हमें एंशिएंट टेक्स्ट को ब्लाइंडली सुपर साइंस साबित करने की कोशिश नहीं करनी चाहिए और न ही उन्हें सिर्फ मिथ कहकर इग्नोर करना चाहिए। असली समझ बैलेंस में है। ऋग्वेद हमें यह दिखाता है कि हजारों साल पहले भी इंसान नेचर को डीपली ऑब्जर्व कर रहा था, सवाल पूछ रहा था, कॉन्शियसनेस को एक्सप्लोर कर रहा था। तो अगली बार जब आप ऋग्वेद का नाम सुने, उसे सिर्फ एक धार्मिक ग्रंथ की तरह मत देखिए। उसे एक ऐसे एंशिएंट नॉलेज सिस्टम की तरह देखिए जहां साइंस, फिलॉसफी, स्पिरिचुअलिटी और नेचर एक साथ जुड़ते हैं। शायद यही इसकी सबसे बड़ी शक्ति है। दोस्तों, आपको सबसे ज्यादा कौन सी बात ने सोचने पर मजबूर किया? नासदीय सूक्त, बिग बैंग कनेक्शन, मंत्रों की साउंड साइंस या ऋषियों की डीप ऑब्जर्वेशन? कमेंट में जरूर बताइए। धन्यवाद।